नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ए मणिपुर, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड, डी उत्तराखंड। एंड द राइट आंसर इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नामक ऐप को लॉन्च किया है और यह भारत का पहला राज्य है ऐसा ऐप लॉन्च करने वाला। और यह ऐप उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है और IIT रुड़की के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पैरालंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू के गायक कौन है? ए मोहित चौहान, बी अमित त्रिवेदी, सी संजीव सिंह, डी अरिजीत सिंह। एंड द राइट आंसर इज संजीव सिंह। तो प्रसिद्ध गायक संजीव सिंह ने पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू गाया है और इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने किया है। पैरा ओलंपिक आपको नहीं पता है तो जैसे कि ओलंपिक में खिलाड़ी खेलते हैं तो उसी प्रकार यहाँ पे दिव्यांगजन यानी कि जो अपाहिज लोग होते हैं किसी भी प्रकार से, वो इसमें खेलते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल बैंकिंग के लिए वैश्विक विजेता सम्मान किस बैंक ने जीता है? ए बैंक ऑफ अमेरिका, बी DBS बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी रॉयल बैंक ऑफ कनाडा। द राइट आंसर इज DBS बैंक। तो DBS बैंक को डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक सम्मान से नवाजा गया है और यह सिंगापुर का बैंक है। इसका मुख्यालय भी सिंगापुर में ही स्थित है। एक तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सभी क्वेश्चन जो भी आते हैं तो उसके बारे में आप स्पेशली समझिएगा और इंटरनेट पर भी उसके बारे में यदि आप कुछ जानकारी लेना चाहें तो अवश्य लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। अगला प्रश्न है, किस हाई कोर्ट में रमी और पोकर जैसे खेलों पर प्रतिबंध को रद्द कर दिया है? ए मद्रास हाई कोर्ट, बी जबलपुर हाई कोर्ट, सी दिल्ली हाई कोर्ट, डी मुंबई हाई कोर्ट। द राइट आंसर इज मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट में रमी और पोकर जैसे खेलों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है और बोला है इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वैसे तो ये गलत भी होते हैं लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, बराबरी से लाइसेंस वगैरह इनके पास सब कुछ है। अगला प्रश्न है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? ए महाराष्ट्र पुलिस, बी उत्तर प्रदेश पुलिस, सी हरियाणा पुलिस, डी तेलंगाना पुलिस। इसकी जानकारी होना चाहिए आपके पास क्योंकि ये तो थोड़ी पुरानी ही न्यूज़ है। एंड द राइट आंसर इज हरियाणा पुलिस। तो हरियाणा पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि इनका काम अच्छा है क्राइम को पकड़ने में भी और क्रिमिनल को पकड़ने में भी, तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमने आपको हरियाणा पुलिस का लोगो भी उपलब्ध कराया है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली भाषी देशों की बैठक में भारत की अध्यक्षता किसने की? ए S जयशंकर, बी मीनाक्षी लेखी, सी नरेंद्र मोदी, डी धर्मेंद्र प्रधान। एंड द राइट आंसर इज मीनाक्षी लेखी। तो केंद्रीय राज्य विदेश मंत्री और संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने वैसे तो विदेश मंत्रालय के अधीन में ही किया है, पुर्तगाल भाषी देशों की बैठक में भारत की अध्यक्षता की है, यानी कि भारत की तरफ से मीनाक्षी लेखी जी गई थी और भारत को पर्यवेक्षक का कार्य सौंपा गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। अगला प्रश्न है, 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए हिरोशिमा दिवस, बी बियर दिवस, सी मच्छर दिवस, डी ऊर्जा दिवस। एंड द राइट आंसर इज हिरोशिमा दिवस। तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त के दिन को मनाया जाता है और इस दिन अमेरिका द्वारा जापान पर अणु बम गिराया गया था और हिरोशिमा बम गिराने के 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को फैट मैन नामक बम नागासाकी पर गिराया गया था जापान के द्वारा। तो मतलब ये एक वॉर टाइप की हुई थी और इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। ये बहुत ही खतरनाक इसे माना जाता है और इसके बाद ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है, लेकिन हो भी सकता है।
अगला प्रश्न है, फिश आंध्रा स्कीम के साथ किसने समझौता किया है? ए आंध्र बैंक, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी IDBI बैंक। एंड द राइट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिश आंध्रा स्कीम के साथ समझौता किया है और इससे योजना का फायदा बैंक ऑफ बड़ौदा के मतलब आंध्र प्रदेश के जो लोग इसके उपभोक्ता हैं तो वो भी इस बैंक ऑफ बड़ौदा से कुछ यदि उनको कोई काम हो तो करवा सकते हैं और इससे दोनों को ही फ़ायदा होगा। अब इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। आंध्र प्रदेश में यदि आप रहते हैं तो इसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए और यदि आप आंध्र प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है, जहाज विक्रांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, सी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, डी माझागांव डॉक लिमिटेड। एंड द राइट आंसर इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो विक्रांत नाम का जहाज कोचिन शिपयार्ड के द्वारा विकसित किया गया है और भारतीय जल सेना इसकी आधिकारिक मालिक है। तो इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और जानकारी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था या फिर आप उनकी वेबसाइट पर या फिर एयर में जाकर आप देख सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है, पूरे देश में वैक्सीनेशन में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश पूरे देश में कोविड टीकाकरण में शीर्ष स्थान पर है। हालांकि वहां की जनसंख्या ज़्यादा है तो हो सकता है वहां पे टीकाकरण भी ज़्यादा हो, ये एक मेरा ओपिनियन है। और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से हमने ये जानकारी ली है। हम पूरी तरीके से ये दावा नहीं करते कि ये सही है, इसे आप सही या गलत ना माने।